नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश भगत। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन और हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। एक्सरसाइज 1.2 का हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को समझने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होगी। आइए हम उन चीजों को देखते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ जगह सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, देखते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रहेगा एक्सप्रेशन और यहाँ पे रहेगा सब्स्टिट्यूशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा 3 थीटा कॉस 2 थीटा 3 थीटा के, इन फॉर्मूले में से साइन थीटा कॉस थीटा हटा देंगे और उसके जगह पे एक्स रखेंगे। और हमें क्या करना होगा, उस एक्स को रिप्लेस करना होगा। तो हमें वो फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हम किस प्रकार से उसे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर नहीं देगा, कॉस स्क्वायर की जगह देगा एक्स स्क्वायर। यानी इसे ऐसे दे सकता है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसे ऐसे दे सकता है 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसे ऐसे दे सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, इन फॉर्मूले को पहचानना होगा और x की जगह क्या पुट करना है वो सोचना होगा। ये तभी आपको आएगा जब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे। ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डबल कॉस साइन दो एक साथ नहीं आएगा। या तो पूरा कॉस होना चाहिए, या तो पूरा साइन होना चाहिए, या तो पूरा टैन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये आपको दिया रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी हमें x की जगह पे क्या पुट करना होगा, cos थीटा। तो ये जो यूज होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला का देखते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे हम, cos थीटा। यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे sin थीटा, और ऐसा है तो x की जगह पुट करेंगे tan थीटा। नेक्स्ट sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin cos दो डिफरेंट हो गए तो वो नहीं पूछेगा। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसा दिया रहेगा हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम x के यहाँ पे tan थीटा। फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी इस प्रकार से रहेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा x इक्वल्स टू tan थीटा। अब sin 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो हमें इस प्रकार से दिया रहेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, मतलब x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, sin थीटा। cos 3 थीटा में दिया रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3x। तो यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट करेंगे। tan 3 थीटा का होगा तो इस प्रकार दिया रहेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। और कुछ और देखिए, जैसे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x की जगह पे साइन थीटा या फिर cos थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे हम tan थीटा या फिर cot थीटा पुट कर सकते हैं। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो x की जगह हम सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे cos थीटा। अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या फिर अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होगा। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे a cos थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर होगा तो यहाँ पे a लग जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो पुट करते समय हम tan थीटा ना पुट करते हुए x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करेंगे। जब प्रॉब्लम में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इन सब्स्टिट्यूशन को आप लिख लीजिए।
और ध्यान में रखिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले पे फोकस करिए, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बहुत सारे चैप्टर में बार बार देखने को मिलेंगे। तो आइए सीधा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रहा फर्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन बताया है किस प्रकार से सोचेंगे कि पुट क्या करना है। तो देखिए अगर ये कॉस इनवर्स है तो आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला को रिकॉल करिए, उसमें नहीं बैठता है तो कॉस 3 थीटा को रिकॉल करिए, अगर उसमें भी नहीं बैठता है तो साइन 2 थीटा को रिकॉल करिए, क्योंकि साइन को हम कॉस में बदल के कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद साइन 3 थीटा को रिकॉल करिए। तो देखिए हम कॉस 2 थीटा को रिकॉल करते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नहीं, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर नहीं है उसमें, छोड़ दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हटाइए, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये बैठ गया। तो हम क्या पुट करेंगे, x के जगह पे टेन थीटा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इधर शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा टेन इनवर्स x। ये हमारे बाद में काम आएगा। यहां देखिए y इज इक्वल्स टू x के जगह पे हमने टेन थीटा पुट करना है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसल, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy बाय dx क्या होगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव लगेगी सिर्फ tan इनवर्स x को, dy बाय dx 2 एज इट इज इंटू tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए tan इनवर्स है तो tan 2 थीटा से स्टार्ट करना है। tan 2 थीटा क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब x के जगह पे हमें tan थीटा पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो y हो गया 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर होगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताया है, याद होगा तो डायरेक्ट पुट करना, वरना सोचना किस प्रकार से सोचना। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सोचना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लगेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, तो 2 तो है नहीं। फिर उसके बाद साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा, वो भी नहीं आएगा। फिर कॉस में जाना, साइन का है तो साइन को चेक करना पहले, फिर कॉस को भी चेक करना। कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर नो, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 नो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नो, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए मिल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पुट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा y और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। और कल हमने ऐसे प्रॉब्लम देखे थे, यहाँ साइन इनवर्स है यहाँ cos है, तो cos को हम साइन में बदल देते हैं,
कैसे बदलते हैं, कॉस के जगह पे लिखेंगे हम साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये हो गया π/2। अब साइन इनवर्स साइन कैंसल, क्या बचा हमारे पास π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx, π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2 के साथ x है इसलिए 2 कांस्टेंट, और tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx हो गया माइनस 2 into 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। तो देखिए मैंने बताया था √1 - x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर और √x स्क्वायर माइनस 1, वहां मैंने बताया था आपको। तो जैसे √1 - x स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला भी है, देखिए साइन इनवर्स है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला चेक करेंगे, क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमें x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए, साइन थीटा। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट बताया हुआ भी है, तो यहाँ से हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 x की जगह साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर और √ ऑफ कॉस स्क्वायर हो जाएगा ओनली कॉस। अब ये फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो क्या बचा ओनली 2 थीटा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा कितना है साइन इनवर्स x, से डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy/dx, 2 कांस्टेंट एज इट इज, साइन इनवर्स की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, dy/dx इज इक्वल्स टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आंसर। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए 3 4 ये कहाँ पे आता है, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो सीधा अब ये कॉस इनवर्स है तो ये हो सकता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होगा या फिर साइन 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, तो वो तो नहीं है। साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इससे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो गया साइन 3 थीटा। अब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/2 माइनस 3 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, क्या बचा π/2 माइनस 3 थीटा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा, π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट, x के साथ है इसलिए ये 0 नहीं होगा, 3 एज इट इज, साइन इनवर्स की डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6th प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x और अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। तो ये डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, ये कैंसल करना होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो देखिए कैसे पुट करेंगे, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है तो कॉस 2 थीटा या कॉस 3 थीटा में देखिए तो कॉस 2 थीटा में एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखिए माइनस प्लस दिख रहा है तो हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको बनाना है 1, तो e का पावर x 1 कब बनेगा, जब हम e का पावर x से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x, कॉमा वी गेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e टू द पावर x को e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इधर देखिए e का पावर माइनस x है, इसको हमने e का पावर x से डिवाइड किया तो e का पावर माइनस x, ये वाला ऊपर गया तो ये भी हो जाएगा e का पावर माइनस x, और e का पावर माइनस x इंटू e का पावर माइनस x हो जाएगा e का पावर माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e का पावर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस e का पावर माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब हमें e का पावर माइनस x के जगह टेन थीटा पुट करना होगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट e का पावर माइनस x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस e का पावर माइनस x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos कैंसल तो y इज इक्वल टू 2 थीटा और वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखिए y की डेरिवेटिव dy बाई dx, टू कांस्टेंट एज इट इज। पहले tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, tan इनवर्स की 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, तो हो जाएगा e का पावर माइनस x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस ये पावर का पावर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा e का पावर माइनस 2x इंटू ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस एक्स तो होगा, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे हम माइनस एक्स की। अब देखिए इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, dy बाई dx। अब देखिए e का पावर माइनस 2x है, तो e का पावर माइनस 2x को यहां से हटाना है तो हमें क्या करना होगा, e का पावर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए कैसे, e का पावर माइनस 2x है, इसको हटाना है तो इसे क्या करेंगे, e का पावर प्लस 2x है, तो इससे क्या होगा, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे माइनस 2x प्लस 2x 0 और e का पावर 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये यहाँ से हट जाएगा। तो e का पावर माइनस 2x को हटाना है तो e का पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने e का पावर a2 एज इट इज, अभी यहाँ करना है तो ये पूरे इसमें करना होगा, तो यहाँ पे e का पावर 2x से हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया e का पावर 2x से, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 इंटू, अब e का पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e का पावर x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स की डेरिवेटिव माइनस 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे e का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर x अपॉन e का पावर 2x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन e का पावर, इससे क्या होगा, एक e का पावर x एक e का पावर x कैंसल, तो फाइनल आंसर रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 e का पावर x अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। तो दिस इज अवर आंसर। 7th प्रॉब्लम देखिए, cos इनवर्स 1 माइनस 9 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 टू द पावर x। तो ये देखिए cos है तो cos 2 थीटा में फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस, जहां पे भी आपको 1 माइनस 1 प्लस दिखा तो एक बार ट्राई करके देखना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पे tan स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए हम tan स्क्वायर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर x, 3 का स्क्वायर पावर x, cos इनवर्स। अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई भी होता है, और मैंने एक बताया था ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर x और उसका स्क्वायर, 1 प्लस 3 का पावर x और उसका स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 3 का पावर x की जगह हमें tan थीटा पुट करना होगा। तो पुट 3 का पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3 टू द पावर x। ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल, क्या बचा y इज इक्वल टू 2 थीटा। y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 3 टू द पावर x। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 के साथ x है तो 2 कांस्टेंट, और इसको डेरिवेटिव लगाएंगे। तो इसमें देखिए पहले tan इनवर्स की डेरिवेटिव लगेगी। tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 का पावर x dy बाई dx। 2 इंटू 1 हो गया 2, 1 प्लस, अब देखिए x और ऐसे नंबर रहा तो इसको अल्टर कर लेना, 3 का पावर 2 और फिर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x क्या होता है 3 का पावर x तो हो गई, साथ में log 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 पावर x इंटू 3x log 3। फिर हम इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं log के साथ। देखिए log के सामने 2 है तो उसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx 3 टू द पावर x, ये इसके पावर में जाएगा तो 3 का स्क्वायर जाएगा 9, तो इसको हम लिख सकते हैं log 9 1 प्लस 9 टू द पावर x। तो ये छोटे मोटे सिंप्लीफिकेशन आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस करो आपको जरूर आएगा। 8 प्रॉब्लम देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखिए 4 का पावर x प्लस 1/2 डिवाइड में 1 प्लस 2 का पावर 4x। तो ये साइन 2 थीटा या साइन 2 थीटा या साइन 3 थीटा में तो नहीं आएगा। साइन 2 थीटा में आएगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो तो नहीं आएगा क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है उसके। तो दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसमें आ सकता है 1 प्लस दिख रहा है और 2, तो देखिए इसको इसमें कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, 4 का पावर x प्लस 2 है तो हम पावर स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1/2। जैसे एक रूल होता है ना, बेस से मैं पावर पे ऐड करो तो पावर एडिशन में बेस को तोड़ दो। 1 प्लस हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 4 टू द पावर x एज इट इज इंटू 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, किसी का भी पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 1 प्लस, अब देखिए तो आ गया 2 tan थीटा, मतलब हमारा tan थीटा होना चाहिए 4 टू द पावर x और उसका स्क्वायर। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर, देखो ये इंटू में है तो किसी एक को अंदर डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 और पावर में रहेगा 2x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा 4। अब देखिए 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं x अंदर और 2 बाहर, यहाँ पुट कर देंगे, पुट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4 टू द पावर x। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसल 2 थीटा। हाँ हमने 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 कांस्टेंट एज इट इज। tan इनवर्स की डेरिवेटिव होगी 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ
4 to the power x dy by dx 2 into 1 2 1 प्लस, देखिए ऐसा रहा तो इसको अल्टर कर लेना, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 का पावर x, ये आपको डायरेक्ट करते आना चाहिए, इंटू 4 टू द पावर x log 4 dy by dx। अब देखिए 2 इंटू log 4 है तो 2 यहाँ पे आ सकता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू लॉग 16 डिवाइड में 1 प्लस 16 टू द पावर x, तो दिस इज अवर आंसर। प्रॉब्लम देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर 1 प्लस 25x स्क्वायर, तो जहां पे भी 1 माइनस 1 प्लस दिखा तो समझ जाना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि cos टू थीटा का फॉर्मूला है वही लगेगा। ये जो स्क्वायर है सिर्फ x को है, इसको भी स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। देखिए 25 को हमने 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर, और x स्क्वायर को x का स्क्वायर। अब यहाँ पुट करेंगे हम 5x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है cos टू थीटा का, साइन इनवर्स cos को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो y हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स 5x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव dy बाय dx, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है पर x के साथ है इसलिए 2 एज इट इज, इनटू tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, 0 माइनस, तो ये बचा माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर इंटू 5x की डेरिवेटिव 5, तो आंसर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। 10th प्रॉब्लम, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, तो वही फिर से आया 1 माइनस 1 प्लस, यानी वही 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये tan स्क्वायर होना चाहिए। अब क्यूब को स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, इसको क्या करेंगे स्क्वायर लिखना है, अगर देखिए x है इसके पावर में मैं 2 लिखता हूं तो इंटू में 1/2 भी मुझे लिखना होगा, तो अगर इसके पावर में मैं 2 लिखूंगा तो 3 के डिवाइड में मुझे 2 लिखना होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। पावर का पावर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस आपको क्यूब मिलेगा, तो क्यूब को अगर आप स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो क्या करना होगा 3/2 का होल स्क्वायर लिखना होगा। सिमिलरली यहाँ होगा 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे x का पावर 3/2 इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos को रिप्लेस करेंगे साइन में, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसल π/2 माइनस 2 थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, हाँ यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 3/2, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा की जगह क्या आएगा tan इनवर्स x टू द पावर 3/2। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा y की डेरिवेटिव dy बाई dx, π/2 की डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2, dy बाई dx 0 गायब, तो यह हो गया माइनस 2 इंटू 1 2, 1 प्लस
अगर x का पावर 3/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 3, तो ये होगा x³ इंटू x का पावर n वाला रूल लगेगा तो ये 3/2 सामने और x का पावर 3/2 -1, तो 3/2 -1 देख लीजिए, 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा dy/dx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा -3, x का पावर 1/2 मतलब होता है √x डिवाइड में 1 + x³, तो ये हो गया आंसर। प्रॉब्लम y = tan इनवर्स 2x⁵ अपॉन 1 - x⁵। अब ये tan इनवर्स है तो tan 2θ और tan 3θ देख लेंगे, तो tan 2θ होता है 2 tan θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर, तो बस इसको स्क्वायर में बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, y = tan इनवर्स 2x⁵/2 1 - अब देखिए x का पावर 5 है, इसको x² में बदलना है, तब भी मैंने रूल बताया था। x का पावर 3 को हमने कैसे बदला था, x का पावर 3/2 का स्क्वायर, तो वैसे ही x का पावर 5 को कैसे बदलेंगे, x का पावर 5/2 का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे x का पावर 5/2 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x⁵ 5/2 = tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x⁵ 5/2, y = tan इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, y = tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है 2 tan θ अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2θ का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan कैंसिल तो y हो गया 2θ और वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x⁵ 5/2। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y की डेरिवेटिव होगी dy/dx = 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 + x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x⁵ 5/2, dy/dx 2 × 1 2, 1 + x⁵ 5/2 इंटू 2 हो जाएगा x⁵ 5, x⁵ n का रूल लगेगा तो 5/2 सामने, x 5/2 - 1 करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 कैंसल, तो dy/dx क्या होगा 5x⁵ 3/2 इंटू 1 + x⁵ 5। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स 1 - √x अपॉन 1 + √x। तो मैंने क्या बोला, जब भी 1 - 1 + दिखा तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा को ट्राई करना चाहिए। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2θ का फॉर्मूला है, पर बाहर में cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स cot को कैंसिल कर पाएगा या फिर cot इनवर्स tan को कर पाएगा, tan को हम cot में बदल के, पर 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर cos 2θ का फॉर्मूला अगर मैंने वैसा बना भी दिया तो यहाँ पे cos 2θ आएगा और cot इनवर्स cos को कैंसिल नहीं कर पाएगा, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो देखिए और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 - tan अपॉन 1 + tan, 1 - tan अपॉन 1 + tan भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan π/4 - थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा y = tan इनवर्स 1 + √x अपॉन 1 - √x, और यहाँ पे हम √x को tan थीटा पुट कर देंगे, तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ √x। अब देखिए y = tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं पहले बता चुका हूं, क्या फॉर्मूला है वो, tan π/4 - थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया तो y क्या बचा π/4 - थीटा, y = π/4 - थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ √x। अब इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा, π/4 कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0 माइनस, पहले tan इनवर्स की डेरिवेटिव लगाएंगे जो होती है
1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ एक्स रूट एक्स है, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स dy बाई डी एक्स, ये हो गया -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, इंटू रूट एक्स की डेरिवेटिव होगी 1/2 रूट एक्स। तो आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। तो ये रहा आंसर। Thank you friends for watching my videos. If you have any queries or suggestions related to my video, then please comment me in comment box.